इस वीडियो में महाराज जी भजन मार्ग एक भक्त के गहरे आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मरने के बाद क्या होगा और हम यहां क्यों आए हैं। यहां वीडियो का मुख्य सारांश हिंदी में प्रस्तुत है। जीवन की अनित्यता और स्वप्नवत संसार। महाराज जी बताते हैं कि ये सारा ब्रह्मांड और जीवन एक सपने की तरह है। जैसे नींद में हम एक अलग दुनिया देखते हैं, वैसे ही अज्ञानता के कारण हम इस नश्वर संसार को सच मान बैठे हैं। तुलसीदास जी की चौपाई का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना यह जगत केवल एक मायावी स्वप्न है। मैं कौन हूं? आत्मबोध। हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं है। महाराज जी तत् त्वम् असि, वो तुम ही हो का सिद्धांत समझाते हैं। हम उसी परमात्मा के अंश हैं, लेकिन शरीर और सांसारिक कामनाओं से जुड़ने के कारण हम अपनी असली पहचान भूल गए हैं। मनुष्य जन्म का उद्देश्य। मनुष्य शरीर बहुत भाग्य से मिलता है और यह साधन धाम यानी मोक्ष का द्वार है। यहां आने का मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना या भोग विलास नहीं, बल्कि भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। मृत्यु का स्मरण एक साधना। महाराज जी कहते हैं कि मृत्यु को याद रखना बहुत लाभकारी है। यदि हमें याद रहे कि एक दिन सब छोड़कर जाना है, तो हम पाप कर्मों से बचेंगे, हम किसी को कष्ट नहीं देंगे या कटु वचन नहीं बोलेंगे। हमारा मन स्वाभाविक रूप से भगवान के भजन में लगेगा। मृत्यु का भय हमें निर्भय बना देता है, क्योंकि ये हमें हर पल सचेत रखता है कि अगली सांस आखिरी हो सकती है। इसलिए हर समय राधा राधा या ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। समय की कीमत। वे एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर आप 50 साल की कमाई हुई सारी संपत्ति देकर बदले में केवल 5 सेकंड की सांस खरीदना चाहें तो भी नहीं खरीद सकते। इतना कीमती समय हम व्यर्थ की चिंताओं में बिता देते हैं, जबकि हमें उठते बैठते काम करते हुए निरंतर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। निष्कर्ष और संदेश। चाहे मन लगे या न लगे, निरंतर नाम जप, राधा कृष्ण राम हरि जो भी प्रिय हो, करते रहना चाहिए। जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही स्वरूप है, बस शरीर के प्रति आसक्ति, मोह ने इसे बांध रखा है। इस जन्म में भजन के माध्यम से उस बंधन को काटकर ईश्वर में लीन होना ही जीवन की सार्थकता है। वीडियो लिंक। मन में आता है कि मैं कौन हूं,